दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपके सामने बाप बेटी की कहानी लेके आई हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरा छोटा भाई, मम्मी और पापा है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से है। वहीं गांव में हमारा घर है। पापा की नौकरी की वजह से हम पिछले 2 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। मेरी मम्मी का मायका भी उत्तर प्रदेश में है। उनके घर में सिर्फ उनके मम्मी पापा हैं। उनका एक बड़ा भाई भी था लेकिन उसकी गलत हरकतों की वजह से नाना जी ने उनको अपने घर से निकाल दिया था। अब मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में बता देती हूँ। मेरी मम्मी का नाम सुषमा है और वो 42 साल की एक खूबसूरत औरत है। उनका शरीर कसा हुआ है और वो 35-36 की लगती है, जिसको देखकर बुढ़े से लेके जवान मर्दों का दिल उन पर आ जाता है। मोहल्ले का कोई ऐसा मर्द नहीं है जो मम्मी से फ्लर्ट ना करता हो। मम्मी ज्यादातर साड़ी पहनती है जिसमें वो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन कभी कभी वो लेगी और कुर्ती भी पहनती है। जब भी वो लेगी और कुर्ती पहनती है तो उनका सुंदर जिस्म और ज्यादा अच्छा दिखने लगता है। उनके सामान देखकर हर मर्द के मुंह में पानी आ जाता है। चलिए अब मैं मुख्य कहानी पर आती हूँ। 2 महीने पहले मम्मी को नाना जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि नानी जी की तबीयत बहुत खराब थी और वो मम्मी को याद कर रही थी। तो नाना जी ने हम सबको गांव आने को कहा। पापा काम की वजह से और छोटा भाई अपनी परीक्षा की वजह से नहीं जा सकते थे, तो मैं और मम्मी गाँव चले गए। वहाँ जाकर देखा तो नानी बिस्तर पकड़े हुए थी। डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा था। नानी हम दोनों से मिलकर बहुत खुश हुई। हमने बहुत सारी बातें की उनसे और फिर आराम करने चले गए। दोपहर का वक्त था और हम शाम को उठे। फिर मम्मी ने रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद हम कुछ देर नानी के पास बैठे। अब उनकी हालत में सुधार लग रहा था। फिर रात हो गई और मैं और मम्मी सोने चले गए। हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। हम दोनों के बीच थोड़ी बातें हुई और फिर हम दोनों सो गए। कुछ देर बाद थोड़ी आवाज हुई और मेरी नींद खुल गई। मैंने थोड़ी आंखें खोली तो देखा मम्मी कहीं जा रही थी। मैंने आवाज देकर पूछा, लेकिन तब तक मम्मी बाहर जा चुकी थी। दोस्तों, मेरी मम्मी को कभी कभी नींद में चलने की आदत है। हर 5 से 6 दिन में वो एक बार नींद में जरूर चलती है। मुझे लगा वो नींद में फिर से चल रही थी, तो मैं उठी और उनको वापस लाने के लिए उनके पीछे गई। बाहर जाके देखा तो मम्मी सीधी चले जा रही थी। फिर मैंने देखा कि मम्मी ने नाना जी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। तभी दरवाजा खुला और मम्मी अंदर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मम्मी इतनी रात गए नाना जी के कमरे में क्या करने गई थी। नानी के बीमार होने की वजह से वो अलग कमरे में सोती थी। फिर मैं भी उनके कमरे के बाहर गई और खिड़की से अंदर देखने लगी। वो दोनों कुछ बात कर रहे थे। नाना जी ने कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और मम्मी ने लंबी नाइटी पहन रखी थी। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मम्मी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बेड पर बैठे नाना जी ने अपना बैग खोलकर अपना सामान बाहर निकाल लिया। फिर मम्मी ने सामान मुंह में डाल लिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान थी। मैं सोच रही थी कि एक बेटी अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। फिर नाना जी अपना हाथ मम्मी के सर पर रख और जोर से नीचे की तरफ दबा दिया। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।